फिर ये नंबर प्लेट रही मतलब मेरे घर वाले के नाम है हैं वो ट्रैक्टर लेके आएगी। इतनी समस्या पैदा कर दी भाई सरकार ने, आँखें में पानी आओ भाई। ये गवर्नमेंट है ना, अंधी है यार। पहले तो खुली आज़ादी थी, कोई गेहूँ बेचो कुछ भी करो, कांग्रेस के राज पर या जो सरकार आई ना योगी और मोदी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। आधार कार्ड लिया, राशन कार्ड चढ़वा, फलाने में यो गेहूँ आ गया, रजिस्ट्रेशन करवा, कितना करवा। मैं तो एक दामा ज़मीन बो रहा हूँ, वो कितना ले भाई कागज फसल खेतों में पड़ी रहेगी। नहीं आपसे पूछूँ हूँ, मैं एक दामा ज़मीन बो रहा हूँ, तेरी ज़मीन 10 किले, मैं 10 किले बो रहा हूँ। अगला तो उड़ा है अमेरिका में और मैं उसको वो मेरे को वो नहीं दे रहा, मैं दामा ज़मीन ले रहा, मैं कहाँ से ले भाई उसकी रजिस्ट्रेशन, ये बता दो मेरे को आप। और आप आड़ा एतराज़ कर रहे हो। सोनीपत की नई अनाज मंडी में गेहूं खरीद से पहले तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 4.25 करोड़ रुपए के विकास कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मंडी के अंदर सड़क निर्माण का काम जारी है, कई जगह फर्श टूटा पड़ा है और मूलभूत सुविधाओं की कमी भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में गेहूं की आवक शुरू होने पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर एसएनए न्यूज ने ग्राउंड पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। किसानों ने मंडी में एंट्री को लेकर बनाए गए नए नियमों का भी विरोध जताया है। उनका कहना है कि इन नियमों के कारण फसल लेकर आने में दिक्कतें बढ़ेंगी और अनावश्यक देरी होगी। किसानों ने मांग की है कि मंडी प्रशासन जल्द से जल्द विकास कार्य पूरा करे और नए नियमों पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। देखिए एसएनए न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय हम सोनीपत के नई अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान साथी जुड़ चुके हैं। और सोनीपत के अंदर इस मंडी का दोस्तों नव निर्माण कार्य जो है चल रहा है और 4.75 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्माण कार्य सोनीपत की नई अनाज मंडी के अंदर हो रहा है। लेकिन जो है अभी तक काम जो अधूरा पड़ा है और कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से किसानों का यहाँ आना जाना जो है लगा रहेगा, क्योंकि किसान जो है अपनी फसलें जो है बेचने के लिए यहाँ मंडी में आने वाले हैं। और जानते हैं अब मंडी में जो किसान यहाँ पर बैठते हैं वो उनसे जानते हैं कि मंडी के जो कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं इसमें कितनी सच्चाई है। जो आज अखबार में ये खबर छपी उसके बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे। बताइए। एक बार तो वहाँ दूल देखो आप, प्रेजेंट चल रही है। हाँ, सफाई अभियान अभी ये काम पहले होने का था कि आप हैं सरकार क्या कर रही है हैं। अब तारीख लगा दिया 28, मतलब फसल निकल गई हमारी 15 दिन पहले। ट्रॉली इतनी ज़मींदार के पास नहीं है। अब गेहूँ की है 8 से 9, सुबह अर्ली 8, शाम को 9, कंबाइन रात को भी चलेंगी। कहाँ तक कितनी ट्रॉली पैदा कर सकता है इंसान। खेत के अंदर भी कंबाइन या कोई भी मतलब किसी बार 1 बीघा, किसी बार 2 बीघा, 1 बीघे में ट्रॉली चाहिएगी। 2 बीघे वाला ट्रॉली मंगा कितनी पैदा कर सकता है। फिर ये नंबर प्लेट रही मतलब मेरे घर वाले के नाम है हैं वो ट्रैक्टर लेके आएगी या उसको लेके आऊँ मैं। मतलब इतनी समस्या पैदा कर दी भाई सरकार ने, आँखें में पानी आओ भाई। मैं भी न्यू हूँ जी, यह गवर्नमेंट है ना, अंधी है यार। गवर्नमेंट अंधी है, नू नहीं किसान है जो मौसम खराब फिलहाल है, इनका भरोसा है। फिर ना ये कि गवर्नमेंट ने कहेगी ये तो बिया हुआ है अनाज, हमने बिया है यार ना, गवर्नमेंट ने बिया मन हूँ मैं नहीं, गवर्नमेंट ने बिया। फिर मैंने देख रहा आया जिम्मेदार लो भाई खरीदो, यह है बस, यह है जी। मैं आज ट्रैक्टर लेके आया हूँ, सरसम लेके आया हूँ गाँव लराड़े से, अपनी मंडी है। और ये ट्रैक्टर ने रोकने की कोशिश करी। ट्रैक्टर में नहीं बताओ क्या कमी है। ट्रैक्टर के प्लेट लगाओ, फलाना करो, आधार कार्ड लाओ और या रजिस्ट्रेशन लाओ, फलाना क्या क्या चीज़ लाओगा हम, क्या चीज़ में लेकर हम अनपढ़ आदमी किस चीज़ में लेकर इधर आए हम, ये बता दो हमारे को। पहले कैसे? पहले तो खुली आज़ादी थी, कोई गेहूँ बेचो कुछ भी करो, कांग्रेस के राज पर या जो सरकार आई ना योगी और मोदी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। टाइम आएगा एक दिन अगली सरकार बनाएंगे, हम खुल के बनाएंगे, हरियाणा में बढ़िया सरकार बनाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हम इतने दुखी कर दिया, अपना ट्रैक्टर हम मंडी में नहीं बांट सकते, हम किसान आदमी हैं। बैल है यो हमारा, ये तो बैल अंदर नहीं आता, हम क्या करेंगे ये बता दो साहब। आपसे पूछना चाहूँ मैं, ये ट्रैक्टर में क्या कमी है? नहीं देखो लखा के एक बार आगे ना दियो, एक बार लखा नहीं देख, एक प्लेट लगाओ, फलाना करो, दकड़ा करो। 3 पीढ़ियाँ में एक बार ये ट्रैक्टर बना है किसान से, कैसे नहीं पाटती उसकी। और फिर गवर्नमेंट करिए ना 10 साल में बदल, कैसे बदला हम इसको? अगली पीढ़ी क्या करेगी, अगली पीढ़ी क्या करेगी भाई?
ये बता दो। अच्छा एक बात और सुनने में आ रही अंकल नु कह रहे कि मंडी में जो 1 तारीख तक पहले के जो काम करवाने थे मंडी के नए निर्माण कार्य के, जिसके लिए 4.75 करोड़ रुपए की लागत से काम भी चल भी रहे हैं, देखा भी हमने, ये अभी तक अधूरे पड़े हैं और कल से जो है किसानों का आना जाना जो है तेज हो जाएगा। कल से तेज हो जाएगा, पर लेकिन ये अपनी सब्जेक्ट से बढ़िया चल रहा है, इसी तो हमने कोई एतराज नहीं किसी चीज़ का, लेकिन किसानों को दिक्कत हो रही है। मेन बात यह है, एक बात हमारे इतने 62 63 मॉडल 91 92 मॉडल है, और एक तीन पीढ़ियाँ में एक ट्रैक्टर में ले, हम उसको कैसे भेज दें? हमारे तो ध्यानदाता ही हो कमाने के लिए, हम उसको कैसे भगा देंगे? आप ये बता दो। मैं सरकार से मोदी साहब से न्यू पूछना हूँ, एक बार सामने आड़ का खड़ा था, वो न्यू कहा रहा जिसने घर से नहीं देखी क्या देखा? घर से हम देख रहे हैं, महाराज जी आ जाओ तू भी ले, जोगी आ जाओ उसको भी ले, वो भी आ जा तू भी ले, मंदिर में भी जाएंगे तू भी ले। उन्हें क्या पता क्या लाग है उनका? योगी का लोग हो, उसका लोग लाग हो किसी चीज़ की, ये बता दो मेरे को। बोले हम ये करिए, ठीक है देश के लिए बढ़िया करो, पर लेकिन किसान न दुखी मत करो। मेन बात यह है, जैसे गेट पर रोक दिया, ये बात है या सरकारी इसलिए गलत है, गणी चक्का गलत है, मैं वो कति गलत मान रहा हूँ इसको। ये 2 बार ट्रैक्टर आ, दोनों बार ट्रैक्टर रोक दिया मेरा, प्लेट नंबर लिया, फलाना लिया, कितने लिया भाई, आधार कार्ड लिया, राशन कार्ड चढ़वा, फलाने में यो गेम आ गया, रजिस्ट्रेशन करवा, कितना करवा। मैं तो एक दामा ज़मीन बो रहा हूँ, वो कितने लिया भाई कागज? फसल खेतों पड़ी रहेगी। नहीं आपसे पूछूँ, मैं एक दामा ज़मीन बो रहा हूँ, तेरी ज़मीन है 10 किले, मैं 10 किले बो रहा हूँ, अगला दाई उड़ा है अमेरिका में, और मैं उसको वो मेरे को वो नहीं दे रहा, मैं दामा ज़मीन ले रहा, मैं कहाँ से ले भाई उसकी रजिस्ट्रेशन? ये बता दो मेरे को आप। और आप आड़ा एतराज़ कर रहे हूँ, मैं तो आड़ा मरूंगा, डीजल छक्का अपने आगे। आप जैसे और कितने किसान होंगे जिनको अभी इसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भैया? सभी किसान सारी दुनिया इनको दुखी करनी है भाई। फलार ऐसी चेकिंग होने लग रही है, और ये बात थोड़ी बार वहाँ खड़ी हो जाओ, आपने पता लग जाएगा, मैं नहीं बोल रहा, आपने पता लग जाए, खड़े हो जाओ। अभी बारिश का मौसम बता रहे हैं, जैसे 3 तारीख की 5 तारीख की भी बारिश की आशंका बताई जा रही है। ये ज़्यादा नहीं डर रहे, हम सरकार से डर रहे हैं। यो दानदाता है, यो जो करेगा यो काकड़े करो, कुछ भी करो, चीज़ें नहीं डरते हम किसान हैं। जो कुछ बच रहा है वो तो सरकार छोड़ लेकिन इसने तो छोड़ दो, आड़े ताने जो खुली छोड़ दो हमारे को, तो ऊपर वाले बारिश ऊपर वाले तो नहीं डरते हम। एक तो डर वो है, दूसरा डर सरकार का। नहीं, हम सरकार पहले से वहाँ डर रहे नुकसान हैं। खाओ, फिर यहाँ आकर रोया पिट्टी करो। सरकार से डर रहे हो, ऊपर वाले से नहीं डर रहे, हम सरकार से डर रहे। हमारी चीज़ लो, खरीदो, हमारे पे क्यों उपाय लगा रहे हो? पहले भी इतनी सरकारी देवी लगा रहा, फलाना दकड़ा या हुआ उन दो सन डाला का भाई खुली छूट है, बुढ़ों के लिए तनख्वाह बढ़ाई, फलाना नरी बातें हुए हैं, मन की बात है। और ये तो ये सरकार ऐसी है, बाइक का तो मेरी पार्टी में ले जाना, जेल में चला था, 2 ही मतलब है इनके पास, ना बता दे कौन छोड़ रखा है? कि इलाज के इलाज है इसका, के इलाज इसका इलाज सरकार बदलेंगे अगली बार। अपनी सरकार जो बढ़िया सरकार होगी, किसी भी जो बढ़िया सरकार होगी वो ले आने के काम कोशिश करेंगे। ये रोड राड बन रहे हैं, सफाई चल रही है, और ये गेट पास कटवाना पड़ता है जब अंदर आने देते हैं। और अच्छा, गेट पास का रूल अभी नया रूल आया क्या? इससे पहले कैसे आप? पहले तो वैसे आ जाते थे, तो अब चालू है इस साल। वैसे जो ऑनलाइन बिकते थे उनका पर्ची कटती थी वैसे पहले, पर अब नहीं, अब की बार प्राइवेट बिक रहे, अब भी काट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत है। अच्छा भाई साहब, इस टाइम गेहूं का इस साल के रेट चल रहा है? गेहूँ का 2585 रुपये चल रहा है फिलहाल। सरकारी जो खरीद है वो 85, मतलब 2585 रुपये है। मतलब कि जो पिछले साल गेहूं का रेट के था इस साल के रेट था, कुछ बढ़ोतरी हुई है या? बढ़ोतरी तो हुई है, 2425 था पिछले साल, अब की बार 2585 है। हाँ। और इसके अलावा सरसों का पिछली बार 5800 कुछ ऐसा ही था, अब की बार 6200। वैसे सरकारी पर 6400 खरीद रहे हैं अब की बार, ये सारे खरीद रहे हैं। और ये नमी के कारण थोड़ा लेट ले रहे हैं, ये 7% औसत चाहिए, तो बारिश का मौसम हो रहा है, इसमें नमी तो मिलती है थोड़ी बहुत, तो ये यहाँ 3-4 दिन हो लिए ऐसे ही पड़ी है सरसों, तो लेट हो रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अखबार के अंदर जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि अखबार के अंदर जो खबर छपी है उसके अंदर आज बताया गया है कि 4.75 करोड़ की लागत से
नई अनाज मंडी का निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक कल से जो है 1 अप्रैल का जो नया सत्र जो है शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक धरातल पर यहाँ मंडी के अंदर काम अधूरे पड़े हैं। और यहाँ पर आकर हमने देखा कि काम जो है चल रहा है, कहीं तारकोल की सड़क बिछाई जा रही है, कहीं सफाई की जा रही है। तो इस तरीके के इस समय कार्य यहाँ पर जो है प्रगति पे चल रहा है, लेकिन काफ़ी लेट जो है हो चुका है। और ये सीधी तस्वीरें आपको सोनीपत की अनाज मंडी की दिखा पा रहे थे। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।